अल्लाह तबारक व तआला ने एक पॉइंट की बात यह है कि परवरदिगार आलम ने दुनिया को जब वजूद में लाया तो इससे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। आदम जब आबो गिल के दरमियान थे, परवरदिगार आलम उससे पहले नूर मोहम्मदी को जलवा फरमा दिया। और सुने, आदम की आदमियत बाद में, मूसा की तकलीम बाद में, ईसा की रूहानियत बाद में, इब्राहिम की खलीलियत बाद में, इस्माइल की ज़बीहुल्लाह की ज़िबे कुर्बानी बाद में, मूसा का जलाल बाद में, हुस्ने यूसुफ का जमाल बाद में, पहले रब ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया और दुनिया वालों को बतलाया, ऐ लोगों, मैं अपने महबूब को तमाम कायनात बनाने से पहले दुनिया में भेजा, तो कायनात को बनाने से पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। हदीसे पाक में है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु मिन नूरी, ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने तमाम कायनात को रचाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया था। बाद में कायनात को सजाया है। ज़मीन बाद में बनी है, आसमां बाद में बने हैं, लौह कलम बाद में बने हैं, बरगो सवाल बाद में बने हैं, अर्श व कुर्सी बाद में बने हैं, जन्नत व दोज़ख बाद में बने हैं, इंसानियत बाद में बनी है। ये जिनसे इंसानियत बाद में बनी है, चाहे वो इंसानियत हो, चाहे वो हैवानियत हो, चाहे वो नबातात हो, हत्ता की सारी चीजें रब ने सबको बाद में पैदा फरमाया, अपने नबी के नूर को पैदा पहले फरमाया। मूसा कलीम हजरत ईसा रूहुल्लाह की वालदा पर लोगों ने तोहमत लगाया था, ऐ ईसा, तेरी माँ ने निकाह नहीं किया, पर ऐसा कैसे कि ईसा तुझे जन्म दे दिया तेरी माँ ने। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम में इतना कमाल रखा कि खुदा की कसम उस पैगंबर ने अपनी वालदा पर लगे हुए तोहमत को बचा लिया, लोगों को बतला दिया, मैं वो पैगंबर हूँ जो आज भी आसमान पर मौजूद हूँ। बोले बोले, आज भी मौजूद हूँ। अल्लाह ने मुझे जिंदा उठाया है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने नबूवत का ऐलान कर रहे थे, लोगों को बतला रहे थे, लोगों, मेरे बाद एक ऐसा आखिरी पैगंबर आएगा जो सारी जहान के लिए रहमत बन कर। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नूह को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मूसा को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इब्राहिम को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ईसा को पैदा फरमाया, ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस्माइल को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ज़करिया को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। याकूब को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हूद को पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मगर ये लोगों, कुर्बान जाओ अपने नबी के उम्मत होने पर, तुम्हें नबी ऐसा मिला कि वो सारे जहान के लिए रब ने उसे रहमत बना दिया।
अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा। इन लोगों, मिलाद करो, मिलाद मनाओ, मिलाद की खुशी का इजहार करो। कुरान ने अपने नबी की मिलाद किया। बोले बोले मैं चल कर बोले। देखें, जितने अभी आप शोरा सुने, इससे मेरे अजीज है, मेरे दोस्त हैं, समझ रहे हैं? बात यह है कि मैं अलग बात है, प्रोग्राम बहुत कम करता, लेकिन अल्लाह ने इतना सीने में दम जरूर दिया। सुने, कुरान ने कहा लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़। क्या ये मेरे नबी की मिलाद नहीं? कुरान ने कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। क्या ये मेरे नबी की मिलाद नहीं? कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल। क्या ये मेरे नबी की मिलाद नहीं? कुरान ने कहा या अय्युहन नबी। क्या ये मेरे नबी की मिलाद नहीं? कुरान ने कहा मेरे नबी को शाहिद व मुबश्शिरा। क्या ये मेरे नबी की मिलाद नहीं? कुरान ने मेरे नबी को मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। क्या ये मिलाद नहीं? कुरान ने ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या ये मेरे नबी की मिलाद नहीं? ये तो कुरान है। आओ सहाबा से पूछते हैं, ए मुक़द्दस सहाबा की जमात, तुमने रसूल गिरामी का ज़माना पाया है? क्या तुमने नबी का मिलाद किया है? हाँ हाँ, सहाबा तुम्हें जवाब देते हुए नजर आते हैं। इन लोगों मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, हुजूर का मिलाद कर रहे थे। आका तशरीफ लाई, कहने लगे ए सहाबा तुम क्या कर रहे हो? किस चीज ने तुम्हें बिठा रखा है? तमाम सहाबा ने कहा ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की दी हुई नेमत का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा खुदा की कसम सच कहो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम सच कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे कौल पर मुझे शक नहीं था, बल्कि जिब्रील आए और मुझसे कहने लगे तुम अपने नबी की मिलाद कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुक़द्दस सहाबा का जिक्र अल्लाह अर्श आज़म पर। लोगों को बतलाया है, लोगों ये अच्छा अमल है करो। याद रखो, बेटा पैदा हो बर्थडे करते हैं, पटाखे छुटाते हैं, नबी की मिलाद से जाने क्यों कौवा की तरह बन जाता है। अरे हमारे सुन्नत वल जमात है, मिलाद हमारी जागीर है, चादर हमारी जागीर है, कागज हमारी जागीर है, न्याज हमारी जागीर है, खिचड़ा हमारी जागीर है। तुम चलने वाले चलो, तुम चलने वाले चलते रहो, मगर हम मिलाद करते रहेंगे। कहते सुभान। तुम चलते रहो, हम नबी की मिलाद करते रहेंगे। जानते हो, बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। काफी वक्त हो चुका है, 3:05 हो चुके। पहली दफा आपके बस्ती में जलसा इतनी रात तक गुजर चुका। इंशाअल्लाह आने वाले साल कितने लोग मिलाद में? माशाअल्लाह। अब सुनो, मिलाद क्या है? मिलाद ये है कि अल्लाह के रसूल का जिक्र करना। और
और जमातें कहते हैं अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज बातिल न हो जाए। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा ईमान कहता है जिस नमाज में नबी की याद ना आए वो नमाज ही बातिल है। प्यारे अबू आमिर यमनी जो बुतों की पूजा करते थे, खुद अपने हाथों से तराश करके, यमन के रहने वाले बुतों की पूजा करते थे। एक बेटी थी, आंखों से अंधी थी। एक दिन इत्तेफाक हुआ, अबू आमिर यमनी बुतों को साफ किया, उसको बेहतरीन जो है बालाए ताक रखा और रखने के बाद हाथ जोड़ करके बैठ गए। बैठने के बाद कहने लगे, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे जिंदगी गुजरने वाली है तेरी इबादत करते करते, मगर आज तुझसे एक मेरी मिल्लत है, एक मेरी सिमात है, एक मेरी हाजत है, उस हाजत को पूरा करना। ऐ मेरे खुदा, ये तेरा सीवा है, ये तेरा उसूल है, तो मेरी बातों को आज तुझे सुननी होगी। बेजान मूर्तियाँ कभी वो तुम्हारी हाजतें पूरा कर सकती हैं? मेरे नबी तो आए, खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हुजूर की आमद पर 360 बुत खाने काबा से मुंह के बल औंधे गिरे जमीन पे। हमें काबा 3 दिन तक इश्को मस्ती में झूमता रहा, और अगर दीवाने ना झूमे तो कौन झूमेगा हुजूर की मिलाद पर? अबू आमिर कहने लगे, मैं पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी, मैं तेरी इबादत करता रहा, मेरी एक हाजत है, मेरी एक जो है एक नियत है, एक मिन्नत है, वो मेरी पूरी हो जाए। वो ये है कि मेरी बेटी आंखों से माजूर है, नाबीना है, देख नहीं सकती है, मैं तेरी ज़िंदगी गुजरने वाली है, इबादत करता चला आया। आज तेरी दरबार में, तेरी बारगाह में मैं तू मन्नत लेकर के आया हूँ, पर याद रस बन करके आया हूँ, साइल बन करके आया हूँ, मेरी साइल को, मेरी हाजत को कबूल किया जाए। अबू आमिर यमनी कहने लगते हैं, मेरी बेटी आंखों से माजूर है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं तुझसे मिन्नतें करता हूँ, मैं तेरे पास हाजतें लेकर के आया हूँ, मेरी बेटी को आंखों की बीनाई वापस आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह, आंखों की बीनाई वापस आ जाए। प्यारे अबू आमिर यमनी सुबह से लेकर शाम हो गई, रात का वक्त आ गया, मगरिब का वक्त आ गया, आसमान पर स्याह रंग जो है तारी हो गया। प्यारे यही वो 12वीं तारीख थी, यही वो 12 रबीउल नूर की तारीख थी जिसमें मेरे आका की आमद हो रही हुई है। वो दिन तो शम्बे मुबारका था, रात कह रही थी परवरदिगार आलम अपने महबूब को मेरे आगोशे दामन में भेज दे। दिन कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे दामन में भेज दे, मगर परवरदिगार आलम ने ना रात का दिल तोड़ा, ना दिन का दिल तोड़ा, बल्कि अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा कि खुदा की कसम रात ढलने वाली थी, सुबह होने वाली। प्यारे पैगंबर अबू आमिर यमनी आए, रात होने लगी, देखते क्या है कि अचानक से आसमान पर रोशनी छा गई, आसमान पर रोशनी छा गई। अबू आमिर कहते हैं मैं छत पर चढ़ा और चढ़ने के बाद देखा कि आसमान पूरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, आसमान रोशन हो गया। अबू आमिर यमनी कहते हैं मैंने देखा उस रोशनी को, मेरी शरीके हयात मेरे पीछे पीछे वो भी आ गई, वो भी देखा कि आसमान अचानक से रोशन हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर यमनी कहते हैं मैंने जिस खुदा के सामने हाथ जोड़ रखे थे देखा
कि वो आंधे मुंह गिरने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। देखते हैं जो बेटी आंखों से नाबीना थी वो अचानक से वो भी छत पर आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने बेटी को देखा जो चल नहीं सकती थी, जो देख नहीं सकती थी, जो माजूर थी, अपने कमरे में बैठी हुई थी। न जाने किस रोशनी ने उसकी बीनाई को वापस कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर यमनी कहते हैं बेटी आखिर तेरी आंखों की बीनाई कैसे आई जो तू ऊपर छत के आ गई। बेटी कहने लगती है कि मैं कमरे के अंदर मौजूद थी, एक नूर रोशन हुआ और उस नूर ने मुझे कुदरत इलाही ने एक जो है निदा दी और निदा देने के बाद कहने लगे ऐ बेटी अगर तू मोहम्मद के वास्ते से दुआ कर खुदा की कसम तेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए, तेरे आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। प्यारे अबू आमिर यमनी कहते हैं मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। आखिर मैं छत से नीचे उतरा, देखा मेरा खुदा जिसकी मैं पूजा करता था, जिसकी मैं प्रस्तुत करता था, जिसकी मैं इबादत करता था, वो मुंह के बल गिरने लगा और गिरते गिरते ये आवाज दे रहा था ऐ अबू आमिर यमनी तो जिंदगी तेरी गुजरने वाली है, तू मेरी इबादत करता रहा, लेकिन आज मैं तुझे पते की बात बता दूं, अगर तुझे अपनी जिंदगी को संभालना है तो जा यमन को छोड़ दे, अपने अहल को लेकर के मक्का चला जा। मोहम्मद अरबी पैदा हुआ है, खुदा की कसम उसके बाद चला जा, तेरी जिंदगी समझ। झूठे खुदा भी अबू आमिर यमनी को जवाब अल्लाह अकबर कबीरा। अबू आमिर फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर के मक्का पहुंचा। मक्के में देखा कि अफरा तफरी का माहौल है। लोगों से पूछा है लोगों ये बताओ इस तरह माहौल कैसे है। कहा एक बेटा अरब में पैदा हुआ है, मक्के में पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, आमना का लाडला है, अब्दुल्ला की आंखों का तारा है। कहते सुभान अल्लाह वो पैदा हुआ है जिसकी आमद से आज 3 दिन होने वाले हैं। काबा इसको मस्ती में झूम रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आसमान रोशन हो गया है। खुदा की कसम उसी रोशनी ने आज हमें इस तरह मजबूर कर दिया है कि अब खुशी का इजहार करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए मेरी बहू अपने मेरे इस पोते को अपने आंचल में छिपा करके रखना, इसलिए कि इससे मोहब्बत करने वाले हैं तो इससे दुश्मनी भी रखने वाले होंगे, इसलिए कि झूठे खुदाओं की बात नहीं चलने वाली है, झूठे खुदाओं के मामला तब नहीं चलने वाली है। मेरा पोता पैदा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमना फरमाती है मैंने अपने बेटे को, अपने लाडले को, अपने आंखों के तारे को लिबास में छिपा लिया, आंचल में छिपा लिया। हज़रत आमना फरमाती है अबू आमिर यमनी मक्के से पूछते पूछते मेरे घर आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने मना फरमाया था बहू किसी कोई भी दीदार के लिए आए मगर मोहम्मद अरबी का चेहरा ना दिखाना, मगर खुदा की कसम यमन से आने वाला आशिक़े रसूल आ गया मक्के में। आमना के लाडले का दीदार करने आया है, अब्दुल्ला के आंखों के तारे को दीदार करने के लिए आया है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का दीदार करने के लिए आया है। मक्के में आ गया। खुदा की कसम अबू आमिर कहते हैं कि जब मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा तो अल्लाह अकबर कबीरा मैं देखा कि आमना के दामन मुबारक में एक बच्चा है जो पर्दे से ढका हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीदार के लिए मैं गया। आमना फरमाती है मैं दीदार नहीं करा सकती, इसलिए कि मेरे ससुर का कहने जो है हुक्म है, मैं उस हुक्म की तामील करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में अबू आमिर देखते क्या है कि उसने पर्दे से मेरे आका अपने हाथों से हटा देते हैं रुखसारे मुस्तफा, चेहरा खुल जाता है। अबू आमिर देखते हैं
देखने के बाद सिद्दीक दिल से पढ़ लिया। अभी आज 3 ही दिन हुए हैं, मोहम्मद अरबी ने अपने ईमान से सरफराज कर दिया, इस्लाम में दाखिल इस्लाम कर दिया। और सिद्दीक दिल से पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू आमिर राहिलिया फरमाते हैं कि मेरे जो है शौहर नामदार जैसे ही रुखसार मुस्तफ़ा को देखा, कलमा तैयबा पढ़ा, कब्र से उनसरी से रूह परवाज कर गई, नूर मुस्तफ़ा में ही आप मदफून हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे नबी की मिलाद है। ऐ लोगों, इस मिलाद को करते रहो, यही हमारे तुम्हारे लिए निजात का जरिया होगा, यही हमारे लिए बाइस मसरत होगी। हम मिलाद वाले भी हैं, नात वाले भी हैं, तकारीर वाले भी हैं, न्याज वाले भी हैं, चादरों गागर वाले हैं। इंशाअल्लाह दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, मिस्ल फारज नज़्द के किले गिराते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुबह तौबा में हुई पड़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व खुदा व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।